वो कहते यार पार्टी रहे ना रहे मैं लड़ूंगा। वो इलेक्टेबल का मसला आ गया ना, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। कश्मीर नवाज शरीफ पार्टी रहे ना रहे, माफी चाहता हूँ, पार्टी रहे ना रहे वो उनका जाती मामला है, लेकिन वो तो इस स्टेज पे आ गए मुल्क रहे ना रहे कि आज़ाद कश्मीर का वो जो वज़ीर आज़म है वो कर रहा है, मैं वो कर दूंगा जो दुनिया को उसका चेहरा दिखाऊंगा आज़ाद पाक। और ये मरियम साहिबा ट्वीट कर रही है काबिल एहतराम कि उधर अलहदगी पसंद के नारे लगने लग पड़े। यार खुदा का खौफ करो, 25 लोग खड़े करके अपने बट साहब ये नारे लगवा के इस तरह खुदा ना खास्ता मुल्क टूटते हैं, अल्लाह ना करे इस तरह। यार कौमें तबाह थोड़ा होती हैं चंद बंदों की ख्वाहिश पे। मैं जो 50 बंदे इकट्ठे कर लूँ पैसे लेके, कोई मैं नारा लगा दूं तो क्या वो हो जाएगा? इसे ट्वीट करना भी नहीं चाहिए मरियम नवाज साहबा को, मैं नहायत एहतराम से कह रहा हूँ। यहाँ इतनी हिम्मत करें कि खुद करें। बटी साहब कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पूरी जो एक रियासती मशीनरी जो ज़िया-उल-हक की थी वो ख़त्म ना कर सकी, मगर उसकी अपनी लीडरशिप ने अपनी पार्टी ख़त्म कर दी थी, तो ये भी इधर भी अभी वही होने जा रहा है। मैं आपने ये बात पता नहीं कैसे की है, लेकिन बात ये नून लीग कह रही है कि आज भी हम पंजाब में मजबूत है, लेकिन मरियम ने हमें ख़त्म कर दिया है, हमें अपने इलाकों में जाने जोगा नहीं छोड़ा। ये सीनियर तरीन जो नवाज शरीफ से सचमुच के वफादार है, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ के दुश्मन है। नून लीग के हैं, कहते हैं हम सियासत छोड़ दें, कि वो ये भी नहीं कह रहे दूसरी। उन्होंने कहा इसने तबाह कर दिया हमें, ना किसी को ये इंसान समझती है, ना सीनियर को रिस्पेक्ट देती हैं मोहतरमा, ना जूनियर से प्यार करती हैं। एक अपनी लॉबी बना ली हुई है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फौज और अदलिया को गाली देने के लिए तैयार है। उससे ये पूरी की पूरी पार्टी इस विजन के साथ चला रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, मेरा एक आपसे बड़ा जरा लाइटर साइड पे सवाल है। आपकी गहरी निगाह है और वैसे भी आप बहुत माशाल्लाह बुलंदी से चीज़ों को देखते हैं, 6'2" तो आपकी है, हाइट है। आप ये समझते हैं कि ये अपना ये जो जितनी इमरान खान को कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, ये उनकी अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग है या इसमें अनथक कोशिशें हैं परवेज़ रशीद साहब की और जनाब सिद्दीकी साहब की, इरफान सिद्दीकी साहब? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो मेरी पहले तो आपने तारीफ की, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। असल क्यों बात भाई? आप काबिल तारीफ हैं। ऑन द लाइटर साइड देखिए, असल बात ये इस मुल्क का जो सियासी कल्चर है, आप दोनों मेरे से ज़्यादा समझते हैं। उस कल्चर में ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि ताकतवर हल्के जो इस मुल्क के हैं वो क्या सोच रहे हैं। मेरा हाल इमरान खान ने डोमिनेट कर लिया। इमरान खान ने बजट भी पास कर ली जो जहाँ से वो निकला है, और आप देख रहे हैं इमरान खान के मैसेजेस डिफरेंट आ रहे हैं। मसलन वो इमरान खान जिस पे हम इसी प्रोग्रामों में कहते थे बजट से गया, पंजाब से गया, अब हाथ लगा के दिखाए, किधर गया आपका तरीन गुब, किधर गए वो बजट सब क्लियर हो गया। इस वक्त आज के पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें अकेला, जल्दी से एक सवाल का जवाब देने ब्रेक पे जाना है। एक सवाल, ये मेरी राय है। पार्टी का वर्कर था, बड़ा यार्ड कुट्टे खाता था, मारता था। ये तो कब्जे ग्रुपों के हैं, ये कब्जे ग्रुपों वाली मीटिंग मूवमेंट चला सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान को अगर कोई पड़ेगा तो खुद ही पड़ेगा, कोई ये कुछ नहीं कर सकता। कल एक स्टोरी हमने डिस्कस की थी, जो एक वाक़या हुआ था तारड़ साहब की, जो एक अरेस्ट हुआ था, उनका एक मौक़िफ़ आया है, उनका बिल्कुल हक है, हम वो आपको सुनवा देते हैं। सुनाइए जी। पुलिस की मौजूदगी में पीटीआई के कारकुनान ने हमारे कारकुनान को मारा। मैं मौके पे पहुंचा हूं, मेरी एसएसपी अली शाह साहब से मुलाकात हुई है थाने के अंदर जाके, बड़े आराम तहम्मुल से बातचीत हो रही थी। ये अली शाह लाहौर में भी मसले मसाइल करता रहा, इसने पहले भी हमारे लोगों को बहुत मारा था, मुझे नहीं पता था ये नायब की पेशियों पे बड़ा ये कोई अजीब सा आदमी है। ये बैठे बिठाए इसने चीखो पुकार शुरू कर दी। मेरा फोन आया तो मैं एसएचओ के कमरे से उठ के बाहर गया और मैं फोन सुन रहा था, तो मुझे एसएचओ ने कहा जी बात सुने आप साइड पे आके। मैंने उसे कहा जी वो फरमाएं। कहता जी वो आप पे हमने पर्चा दे दिया है, ताफ हालात में आ जाए। सर एक बात ना आपको तस्लीम करना होगी कि जो ब्यूरोक्रेसी के हालात हैं ये तारीख में कभी नहीं थे। ये इनके नौकरों से भी बदतर यहाँ पे सलूक कर रहे हैं जो अपने साथ कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी वाले। अल्लाह सबको महफूज रखे, कोई जेल ना जाए कभी। यार अता तारड़ साहब ने बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन बड़ा सवाल मेरा सुन लें, ये ब्यूरोक्रेसी को अपने जाती मुलाजम के तौर पर कब ट्रीट करना शुरू किया गया? गुजारिश करता हूँ, हमने कल खबर दी और हमने कहा था कि अता तारड़ साहब पे सरकार में मुदाखलत का पर्चा हुआ वर्दी पर। आज उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मौक़िफ़, मैं क्या जी मोस्ट वेलकम, हमारा सहाफ़त की बेसिक असूल ही है आपका मौक़िफ़। उन्होंने खलफन कहा है ना मैंने किसी का यूनिफॉर्म फाड़ा, ठीक, ना मैंने किसी पे हाथ उठाया, मैंने जाके कहा मेरे पद्दे पकड़े गए। मैं कहा जी आपका मौक़िफ़ एज इट लड़ेगा, लेकिन हमने जो खबर दी थी हम उस पर कायम हूँ, क्योंकि FIR जरा चलाए भी अगर है तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने SP जो अली शाह साहब है उनकी है तो सुना कंट्रोवर्सी उनके बारे में बहुत ज़्यादा,
कि वो थोड़े से मशकूक कामों में वैसे एक्सपर्ट मुझे है। को बता दीजिएगा पुलिस में कोई है जिस पे ना हो? 90% माशाल्लाह छिक्के चौके मारते हैं। तो अता तारड़ साहब, आपका मौक़िफ़ एज़ इट चल दिया कि आपने ना वर्दी फाड़ी, ना आपने किसी पर हाथ उठाया, ना गिरफ्तार का। लेकिन हमारी खबर इसलिए ठीक थी तो FIR आपके सामने है, हमने आपको मजीद आप हुक्म करेंगे। तो तारड़ साहब ने कसम खा के कहा है कि उन पर पर्चा झूठा हुआ है। काजी साहब, हमने उनका मौक़िफ़ बिल्कुल तारड़ काबिल एहतराम है, ये जो कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन FIR में लिखा है कि इन्होंने उससे हाथ डाला। आपकी फुटेज में भी एक साउंड बाइट है, अगर आप सुन कि लें। वर्दी पे हाथ ना वर्दी डालें। पे हाथ न डालें। अगर भाई सुनवा सकते हैं तो वो सुनवा दें, अगर आपके पास आपने ऑडियो भी इसकी ली है तो है या नहीं, बता दीजिएगा। अभी नहीं, अच्छा चलें। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ जनाब, उनका राइट है, अच्छी बात है, मानते हैं उनका हक है। तारड़ साहब, अगर आप अब भी मुतमिन नहीं, हम दोबारा आपको कल दोबारा प्रोग्राम में लेंगे, और अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपका मौक़िफ़ चला दिया, लेकिन हमारी खबर है बड़ी साहब, मैं खुद बता रही है। उनकी एक बात पे कमेंट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी साहब हम आपके कमरे में बैठे थे, कुछ दोस्त बैठे थे और कुछ एक आध ऑफिसर भी थे। तो ये कब ट्रेंड शुरू हुआ कि पहले जो है हमजा साहब इंटरव्यू लेते थे ब्यूरोक्रेट का, उसको ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग देने के लिए, और फिर शहबाज शरीफ साहब करते थे। ये तो गिला बिल्कुल ठीक किया इन्होंने तारड़ साहब ने, मगर ये कब शुरू हुआ? देखिए, उस वक्त तो ये DPO को सवाल किया जाता था काजी साहब कि कितने बंदे जाली मारेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले आपको पता है दोस्त मोहम्मद खोसा साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए कुछ अरसे के लिए। एक सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू था, तो हमारे वो दोस्त हैं, इस वक्त वो ग्रेड 22 में माशाल्लाह चले गए हैं। तो कहते यार मेरा CM के पास इंटरव्यू है, मैं जा रहा हूँ। मैं कह यार CM दोस्त मोहम्मद खोसा साहब तो डेरा गाजी खान गए हुए हैं, तो CM तो इधर है ही नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं। कहता नहीं, शहबाज साहब ने इंटरव्यू करना है। उस वक्त शहबाज किस सिलसिले में? पोस्टिंग के लिए। अच्छा। यार काजी साहब, आपका क्या मतलब है? उन्होंने उनसे लतीफ़ा सुनना था। उन्हें अपनी कीतियां सामने आन की करिए मलिक साहब, जब बोलो ना। काजी साहब जो बोया वो काट रहे हैं। मुझे तो अच्छी तरह याद है जब 80s में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कोई ट्रांसफ़र, ये तो भट्टी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, SP तो SSP, वो तो बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा ASI, स्पाई, डॉक्टर, नर्स, हर बंदा जो है ना वो मेरी वजह से ट्रांसफ़र होगा या मैं करूँगा। तो ये टैक्टिक्स उन्होंने अपने साथी से सीखे थे कि आपने पीपल्स पार्टी किस तरह ख़त्म करनी है। किस बड़ी साहब, सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, और यूँ आप एक आलमी तौर पर भी जो सियासत की बिसात हमारे रीजन में है, मैं भी आपको आज एक खबर दे दूँ। और वो ख़बर ये है कि रूस ने अपने टैंक्स जो हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पर भेज दिए हैं, और साथ उसने ये कहा है कि हम यहाँ पे अमेरिका या किसी और को जो है किसी किस्म की गंद नहीं डालने देंगे। पता नहीं मुमकिन है या नहीं होता। मगर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब तो अमेरिका के कैंप में ही है, और यहाँ भी प्रो चाइना और प्रो अमेरिका एक जंग शुरू हो गई है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए काजी साहब, ये दौरा अहम दौरा है। फैसल बिन फरहान ने जो बात की है वज़ीर दाखिला से, इन्होंने रोल अदा करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा अमेरिका की तरफ देखें, जबकि मेरी इतला है ये कामयाब नहीं होगा। अभी आपने कहा रशिया, चीन और पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि अब अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका को खाना जंगी नहीं करने देनी। वो कोशिश करेंगे, कितनी होती है कितनी नहीं ये हमें गर्ज नहीं है, लेकिन इनके साथ मुलाकात अपनी जगह पर रही। वज़ीर आज़म वाशगाफ कर चुके हैं। पिछले दिनों में जो उसमें कहाँ हुआ था यार, जहाँ चीनी डेलीगेशन पे ब्लास्ट, मुझे जगह मेरे देन से निकल, दासू डैम, उधर कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान के लिए, अमन के लिए तो हर रोल अदा करेगा, लेकिन जंग का किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका जो मर्जी कर ले। ये मैं आपको अस्करी क़यादत का फैसला बता रहा हूँ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का फैसला बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूँगा। लेकिन मलिक साहब, इसमें एक सूरत हाल आपने भी कल इस पर बात की थी। सवाल यह है कि सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, मगर रूस की फायर पावर तो इंटैक्ट है, उसके पास वही फायर पावर है। चाइना इमर्ज कर रहा है। अगर वो अपने ड्रोन से अटैक करते हैं, और इधर ये तालिबान जो कि अब मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये उनको इक्विप करके काबुल पर अटैक करवा देते हैं, तो ये तो एक और बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। भाई साहब, मैंने आपसे बताया था इस वक्त दुनिया में जो है इंसर्जेंसी की वार है, उसमें अफगानिस्तान एक बिल्कुल समझे बगैर कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। अब हर जो पावर है चाह रही कि मैं कंट्रोल कर लूँ।
मैंने आपको कहा जो पाकिस्तान के लिए जो इशू बन रहा है, जो मेरी राय में थोड़ी सी खबर भी है, पाकिस्तान रहा है कोल्ड वार में अमेरिका के साथ, ठीक है। जब कोल्ड वार में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई इशू नहीं था। हम अमेरिका के साथ गए, हमने अफगानिस्तान की अफगान जहाद में हिस्सा लिया, वो चीज़ चलेगी। अब पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हुई है, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, अब कोल्ड वार मुझे नज़र आ रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान की एक 70 साल से रिलेशन है चाइना के साथ, सामने आ गया अमेरिका। अब पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट चॉइस है और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है किसी तरह इसको बैलेंस करे कि दोनों को लेकर चले। अमेरिका ने भी तो हमेशा हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया, वक्त जरूरत चंद पैसे दिए डॉलर और बाद में हमें फेंक तो दिया। हमने लिए ना, जब भी जरूरत पड़ी नहीं वो फिर भारत के साथ हमारा नहीं, कहना आसान होता है, भारत के साथ ही गया ना अमेरिका। भट्टी साहब ये कहना बड़ा आसान होता है। अमेरिकी वजीर खारजा मुझे याद है कोंडाली वो आई थी अपने यहाँ पे, उससे भी यही सवाल किया, उसने कहा भाई अगर तुम्हें पसंद नहीं थी तो डील हमसे नहीं करनी।